एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड का प्यार टेस्ट करने के लिए चुपके से एक खुफिया कमरे में छिप जाती है। वो देखना चाहती थी कि ब्रेकअप की बात जानकर उसके बॉयफ्रेंड का क्या रिएक्शन होगा। उसके बॉयफ्रेंड ने पूरे कमरे में उसे खोजा और कई फोन कॉल्स किए, पर किसी को नहीं पता था कि सारा कहाँ गई है। वन वे मिरर से अपने बॉयफ्रेंड को घबराया हुआ देखकर सारा मन ही मन खुश हो रही थी। लगता है वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए बहुत मायने रखती है। लेकिन तभी उस लड़के ने अचानक अपने हाथ में मौजूद गुलाब फेंक दिए। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसने क्या गलत कर दिया। सारा को एहसास हुआ कि उसका ये मजाक कुछ ज्यादा ही हो गया है। वो बाहर जाकर अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने ही वाली थी, पर उसे अपने बैग में खुफिया कमरे की चाबी नहीं मिली। तब उसे अचानक याद आया कि अंदर आते वक्त वो बहुत जल्दी में थी और शायद चाबी बेडरूम में ही भूल आई है। अब तो बड़ी मुसीबत हो गई। घबराहट में उसने सीधे शीशे को पीटना और मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, पर इतने करीब होकर भी दोनों जैसे अलग अलग दुनिया में थे। लड़के ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और सीधा वहां से चला गया। तब उसे याद आया कि ये एक वन वे मिरर है। उसने फौरन अपना फोन निकाला और बॉयफ्रेंड को कॉल किया, लेकिन 2 रिंग के बाद ही फोन अपने आप कट गया। उसने कमरे के हर कोने में कोशिश करके देख लिया, पर नतीजा वही था, कोई सिग्नल नहीं था। इस वक्त वो बस यही दुआ कर रही थी कि उससे कोई दूसरी चाबी मिल जाए, पर नतीजा देखकर वो बहुत निराश हुई। वो जानती थी कि इससे कुछ नहीं होगा, फिर भी उसने अपनी कार की चाबी से ताला खोलने की कोशिश की। अब वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने एक कुर्सी उठाई और जोर से शीशे पर दे मारी, लेकिन ये सब मेहनत बेकार थी। ये शीशा न सिर्फ बहुत मजबूत था, बल्कि इसका साउंड प्रूफिंग सिस्टम भी कमाल का था, क्योंकि ये पूरा खुफिया कमरा जंग से बचने के लिए बनाया गया था। बाहर से देखने पर ये बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर मौजूद इंसान इस वन वे मिरर से बेडरूम और बाथरूम की हर चीज पर नजर रख सकता है। ये राज सिर्फ उसे और मकान मालिक को पता था, लेकिन मकान मालिक 1 महीने पहले ही विदेश जा चुका था। इसका मतलब था कि अगर किसी ने उसे नहीं ढूंढा तो वो यही फंसे फंसे मर जाएगी। रात होने तक उसका बॉयफ्रेंड आखिरकार पुलिस स्टेशन से वापस आया। सारा अपने बॉयफ्रेंड को इतना दुखी देखकर बहुत पछता रही थी और शीशे के पीछे से लगातार माफी मांग रही थी। उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने इतना बेकार टेस्ट करने का सोचा ही क्यों, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। खैर जो भी हो, पहले जिंदा रहना जरूरी था। उसे खाने के कुछ डिब्बे तो मिले, पर ध्यान से देखने पर पता चला कि वो कई दशक पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। उसने एक निवाला खाया, पर वो गले से नीचे नहीं उतरा। खाना छोड़ सकती थी, पर पानी पीना जरूरी था। बेहोशी की हालत में भी उसने खुद को जबरदस्ती पानी पिलाया ताकि शरीर में थोड़ी ताकत आ सके। हिम्मत जुटाकर उसने एक सुरंग खोदने के बारे में सोचा। हालांकि उम्मीद बहुत कम थी, पर फिलहाल 15 दिन बाद सारा डिब्बा बंद खाना खत्म हो चुका था, लेकिन काम में कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुई थी। एक दिन डेविड उदास होकर जमीन पर बैठा था। सारा का छोड़ा हुआ ब्रेकअप वीडियो देखने के बाद उसने अचानक कह दिया, तुम खुश रहो। सारा को यकीन ही नहीं हुआ। अभी कुछ ही दिन तो हुए थे और डेविड ने इतनी आसानी से उसे छोड़ दिया। वो गुस्से में डेविड के पीछे पीछे बाथरूम तक गई और तभी उसने देखा कि वो सिंक के पानी में हलचल पैदा कर सकती है। उसने फिर से पाइप पर जोर से लात मारी और सच में जैसा उसने सोचा था, पानी में फिर से हलचल हुई। इससे उसे एक उम्मीद दिखाई दी। फिर वो एक डंडा ले आई और जोर जोर से पीटने लगी, पर डेविड ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। जो उम्मीद